जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये बैठे हैं हमारे प्यारे प्यारे लाला। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो ज़्यादातर उससे प्रश्न किया जाता है या बोला जाता है, क्या आप साध्वी हो गई हैं? क्या आपने इस जीवन को त्याग दिया है? ठीक है, तुम्हारा काम तो है, जाओ भक्ति करो भक्ति करो। वन में जाके क्यों नहीं रहते? जंगलों में जाके क्यों नहीं रहते? इस तरह के प्रश्न बहुत सारे भक्तों को मिलते हैं सुनने को। और कुछ मतलब ज्ञानी तो बहुत ज़्यादा बड़ी बातें भी बोलते हैं कि तुमने भक्ति शुरू कर दी है, तुम्हें अब इस संसार से क्या लेना देना है ना। और तुम्हारा जीवन अलग है, तुम्हारी उम्र हो गई है, तो जाओ अब तुम ऐसी ही भक्ति करो। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लिया है जिसे वो जंगलों में रहने की बात करते हैं, वनों में जाके रहने की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य भक्ति करने लगता है या वो प्रभु को प्रेम करता है, भक्ति क्या है सब वो भी हम बात करेंगे कि वो प्रेम करने लगता है, तो उसके लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है और एक ही जुमला सब पकड़ लेते हैं कि अब तुम्हें इस संसार से क्या लेना देना है, क्या ज़रूरत है सजने संवरने की, है ना। क्या ज़रूरत है तुम्हें अब ये सब चीज़ों की भी, इन सब व्यवस्थाओं की, ये सब छोड़ दो। एक अलग तरीके से तुम्हारा जीवन हो गया क्योंकि तुमने भक्ति को अपना लिया है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न आता है कि वैराग्य भक्ति में आना ज़रूरी है, और वैराग्य है क्या, असली वैराग्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि वैराग्य है क्या। क्या वैराग्य वो है जो घर संसार को, गृहस्थ को छोड़कर आप चले जाओ, प्रभु की भक्ति करो, जंगलों में जाके रहना शुरू करो, सारी चीज़ें छोड़ दो। लेकिन आप तो देखोगे कि बहुत सारे आप देखते होंगे जो वैराग्य में भी चले जाते हैं, लेकिन आप तो फिर भी गाली गलौज सुन रहे होंगे। आप ऐसे ही जगहों पर जाकर, ऐसे स्थानों पर आपने सुना भी होगा। यहाँ पर मैं किसी की कमियाँ नहीं निकाल रही हूँ और ना ही मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी इस तरह की भक्ति करते हैं तो वो ऐसे हैं या वो ऐसा ही करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर आप जाके देखिएगा इस तरह के स्थानों पर, अगर कोई आंख बंद करके बैठा हुआ है, जंगलों में बैठा हुआ है, सब कुछ उसने त्याग दिया है, ठीक है, तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है कि भाई यही सबसे महान और सबसे बड़े संत हैं। या फिर हम ये कहना शुरू कर देंगे कि इन्होंने वैराग्य लिया है तो यही सर्वोपरि भक्ति है। मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ जस्टिफाई कर रही हूँ उस वर्ड को। ठीक है, क्या रियल में भक्ति ऐसे ही होती है? तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर भक्ति ऐसे ही होती है तो फिर जितने भी ये जो जनरेशन है, इतनी सारी जो जनसंख्या है, क्योंकि भक्ति तो शुरू से ही रही है, और जिन्होंने भी भक्ति की है उन सभी ने गृहस्थ जीवन को भी जिया है। जितने भी बड़े बड़े महान महान संत रहे हैं या महापुरुष हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, जो आज भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सब गृहस्थ में रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गृहस्थ जीवन में रहकर जो भक्ति करता है वही सबसे पहले वैराग्य को पाता है। अब आप कहेंगे गृहस्थ में रहकर वैराग्य, ये क्या बात हुई? गृहस्थ में कौन सा वैराग्य होता है? वैराग्य का मतलब तो होता है जाओ जंगलों में रहो जहाँ कुछ भी सुविधा ना हो। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए, वैराग्य में जाने के बाद क्या पेट भरने के लिए खाना नहीं चाहिए होगा, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं चाहिए होंगे? हाँ, माया से थोड़ा दूर हो जाएंगे, है ना। क्या वहाँ पर भी गुटखा, बीड़ी, पान मसाला कोई नहीं खा रहा होगा? सोच के देखिए,
हो रहा होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो रहा होता है। कहाँ पर ये मेंशन हुआ है कि मनुष्य को वैराग्य में जाकर ही पूर्ण रूप से भक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादातर जैसे कि एक लोगों ने एक इमेज बना ली है कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो अब वो कहीं किसी संगीत में नहीं जाएगा, है ना। आप मुझे बताइए कि संसार में रहकर, जब हम सांसारिक जीवन में रहकर संसार को जीते हुए वैराग्य को अपनाते हैं, वो वैराग्य सबसे सर्वोपरि है। अब आप कहोगे कि संसार में रहकर से वैराग्य को अपनाना, हाँ, वैराग्य होता है आपके स्वयं के अंदर से। अब स्वयं के अंदर से कैसे होगा, सोच के देखो। क्या वैराग्य इस जीवात्मा को चाहिए या फिर आपकी आत्मा को? सोच के देखिए। बहुत छोटे शब्दों में मैं बात कर रही हूँ, बहुत बड़ा वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ छोटे तत्वों में कुछ बातें समझाना चाहती हूँ, जो इस तरह की बातें बोलते हैं या जिनकी सोच यहीं तक रह गई है कि अगर भक्ति करोगे तो अंत आपका वैराग्य में जाना है। वैराग्य किसका है, इस जीव शरीर का या फिर आपकी आत्मा का? अगर वैराग्य इस जीव शरीर का है तो जैसे ही आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो ये जीव शरीर तो यहीं रह गया, तो वैराग्य कहाँ गया? वैराग्य भी खत्म हो जाएगा उसी वक्त। तो सबसे बड़ा वैराग्य होता है जो मैं बता रही हूँ, ये मेरे स्वयं के विचार है और जितना मैं पढ़ती हूँ या जो भी मैं समझती हूँ, जितना मैंने अब तक समझा है कि जो भी वैराग्य है वो आत्मा का होता है। संसार में रहकर सांसारी चीज़ों को जीते हुए, अब सांसारी चीज़ें, संसारी बंधन आपको जीने पड़ेंगे, जैसे सभी देवताओं ने जिए हैं, सभी संत भी जीते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने विवाह किए हैं, संतानें पैदा की हैं और उनको अच्छे गुण भी दिए हैं, है ना, आगे के वंश को भी चलाया है। लेकिन साथ ही साथ वैराग्य को अपनाकर उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि वैराग्य लेने से हमारी आत्मा में जो परिवर्तन होता है उससे बड़ा वैराग्य कोई नहीं हो सकता। कि हम यहाँ पर किसी भी कर्म को करें आपकी ड्यूटी समझ के, और आपका पूर्ण रूप से वैराग्य इस सांसारिक चीज़ों से है। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ सारी चीज़ें, कुछ ड्यूटीज़ आपकी है, कुछ आपके फ़र्ज़ हैं जो आपको अदा करने होंगे इस संसार में रहते हुए। लेकिन पूर्ण रूप से आपका जो मन है, वो जो आत्मा है, वो पूर्ण रूप से वैरागी है। उसको, आत्मा को ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, मेरा क्या होना है, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है या मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ और किसका अंश हूँ और कहाँ जाके मेरी समाप्ति है। मैं जहाँ से आई थी या जहाँ से आया था मैं पुनः वहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन कैसे जाना है मुझे, यहाँ की कुछ ड्यूटीज़ को कंप्लीट करके। और उसको मुझे कैसे करना है, कुछ कर्तव्यों को, कुछ कर्मों को निभाते हुए, कुछ धर्म को अपनाते हुए, भक्ति को प्राप्त करते हुए। जब हम वैराग्य को इस रूप में समझ लेते हैं तो आप गृहस्थ में रहकर भी वैरागी हो सकते हैं। आपको पता है कि आपको सात्विक भोजन खाना है, आपकी आत्मा ये जानती है कि अगर मैं सात्विक भोजन ग्रहण करूँगी या करूँगा तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अब सांसारिक जो जीव शरीर है, जो दुनिया देख रही है, वो कहेगी कि आपकी थाली में है क्या क्या। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आपकी थाली में आपकी आत्मा को या आपको क्या चाहिए। इस जीव शरीर को चलाना है। जो भोजन है, जो हम मटेरियल वस्तु या जो भी आप खा रहे हो, इस जीव शरीर की ज़रूरत के लिए है। तो क्या आप रोटी तो छोड़ नहीं दोगे? वैराग्य लेने के बाद भी आपको रोटी तो खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो विरला ही संत ऐसे होते हैं जो पूर्ण वैराग्य को प्राप्त करते हैं। हर मनुष्य वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मनुष्य गृहस्थ में रहकर वैराग्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई वैरागी नहीं हो सकता। आप गृहस्थ में हो और आप एक ऐसा जीवन जीते हो जो पूर्ण रूप से सात्विक है,
जो पूरा सतोगुणी है। अब सतोगुणी क्या हो गया, आप सोच के देखिए, जिसमें सत्य का ज़्यादा हिस्सा है, जिसमें पूर्ण रूप से अहिंसा से दूर रहने की चेष्टा की जाती है कि लड़ाई झगड़े कलेश से दूर रहा जाए, बुराई चुगली, दूसरों से हीन भावना, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से दूर रहकर इस जीवन को सार्थक बनाते हुए, इस संसार में रहते हुए मैं अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हुए, मेन है आत्मा की संतुष्टि। और जिस दिन आत्मा की संतुष्टि हो गई, समझ लीजिए प्रभु भी आपसे संतुष्ट हो गए, है ना। क्योंकि वैराग्य तो आत्मा का है, जीव शरीर का क्या वैराग्य, वो तो शरीर फिर भी ढकेगा, वो भोजन भी खाएगा। अब उस भोजन को वो अलग अलग कर देगा, अब वो तमोगुणी को छोड़ के सतोगुणी भोजन का इस्तेमाल करेगा। और ये सारे आदेश आपको प्राप्त होंगे वैरागी आत्मा से। तब जीव शरीर का उद्धार होता है, तब आप इस जीव शरीर को यहीं पर छोड़कर प्रभु को प्राप्त करते हैं। यही सब मैं तो इतना ही जान पाई हूँ, बाकी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना भी समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि हम जो भी जीवन हमको प्राप्त हुआ है, हर मनुष्य ये न सोचे कि मैं पूर्ण रूप से सारा संसार सब छोड़ छाड़ के मैं जाके एक जंगल में रहकर ही प्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं, आप संसार में रहकर भी, सांसारिक कार्य करते हुए भी प्रभु को पूर्ण रूप से पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो आपके स्वयं के अंदर ही विराजित है। श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट लिखा है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते और कर नहीं पाते। और ये सारी कमी सभी में है, मुझ में भी है। क्योंकि जब जब हम नाराज़गी या गुस्सा करते हैं या हमारे अंदर ये चीज़ प्रबल होती है, उस वक्त हम उस अच्छी चीज़ को खो देते हैं। तभी तो ये जो तमोगुणी गुण हैं हमारे अंदर आ जाते हैं। जिस दिन हम स्वयं के अंदर से ये सभी तमोगुणों को नष्ट कर देंगे, यानी कि हमें किसी भी बात पर क्रोध ना आए, अपनी आलोचना पर भी क्रोध ना आए, हमको कोई कितना भी बुरा कहे तो भी हमको क्रोध ना आए, त्रुटियां पे त्रुटियां निकालते रहे तो भी हमको क्रोध ना आए, किसी के कुछ भी करने पर हम किसी की ईर्ष्या ना हो, हमको किसी के कुछ भी करने से बुरा ना लगे, हमें वो फीलिंग ही ना आए, हमें लगे कि नहीं, जो हो रहा है सब ठीक है। जिस दिन हमें पूर्ण इस बात का सत्य पता चल जाता है कि वास्तव में मेरी आत्मा है क्या, उस दिन हम स्वयं को वैराग्य में पाते हैं, संसार में रहते हुए भी वैराग्य में पाते हैं। और यही सबसे बड़ा वैराग्य है और इसी से प्रभु प्राप्ति पूर्ण है, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति का क्या मतलब है। जब आपकी आत्मा हर क्षण रोना चाहती है, जो रोते रोते इतनी कोमल हो जाती है कि उसको प्रभु का विरह सहन कर पाना टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। आपको हर वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि आपके अंदर से जो पाप थे वो आपके रोने के कारण प्रभु के वियोग में वो सब पाप आपके निकलते जा रहे हैं। यही तो है भगवत प्राप्ति। और क्या चाहते हैं भगवत प्राप्ति में, जिसमें आपको प्रभु के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रभु के दर्शन ही तो हैं। जब आप प्रभु के लिए रो रहे हैं, आपकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ये भगवत प्राप्ति ही है। अब बहुत से लोग कहेंगे भगवत प्राप्ति ये नहीं है। भगवत प्राप्ति का मतलब है प्रभु को पूर्ण रूप से देख लेना, उनको उनका साक्षात्कार हो जाना। साक्षात्कार कैसे होगा? उसके लिए वो दिव्य दृष्टि भी तो आपको प्रभु ही प्रदान करेंगे। और जिस मनुष्य के अंदर, जो व्यक्ति हर वक्त प्रभु के विरह में रो रहा है,
वो सोचिए ना, उसके अंदर तो आ गया ना कि हर जगह प्रभु है, तभी तो उसको याद आ रही है। तो ये भगवत प्राप्ति ही तो है। बस कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी में कमी है, मुझ में है, आप में है। हम सब में सिर्फ एक दो चीज़ों की कुछ कमियां हैं। एक दो क्या कहूँ, वैसे तो अनंत हैं, पर हम एक दो चीज़ों को ज़्यादा सम्मिलित करते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और वो है सबसे बड़ा क्रोध। क्योंकि क्रोध तो मुझ में भी है, आप में भी है। जिस दिन हम इस क्रोध को कम कर देंगे, क्योंकि इस चीज़ को महसूस किया है मैंने कि जब जब हम किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो चीज़ हमारे खिलाफ हो रही है, और हम क्रोध कम करते हैं, तो यकीन मानिए हमें अच्छा भी फील होता है कि क्रोध किस बात का और क्यों। क्योंकि क्रोध करके तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं। अपने साथ ही गलत करते हैं क्रोध में। जो विचार नहीं आने चाहिए, ऐसे भी विचार आ जाते हैं क्रोध में। तो सबसे बड़ी चीज़ जो त्यागने की है वो है क्रोध। इससे हमारा सांसारिक जीवन भी अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम क्रोध करें, खूब सारा प्रेम करें सभी को। और बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं जीवन में होती रहेंगी, जिनसे हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें भी आएंगी। और साथ साथ जब हम अच्छाई को अपनाते हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हमें परेशान करती हैं। तो धीरे 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 अगर हम अपने मार्ग को पकड़े रहते हैं और उसको नहीं छोड़ते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हमें किसी भी बुरी चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सबको मेरे ये बातें कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जो मुझे लगा वो मैंने आप तक शेयर किया। और आप सब और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जीवन को कैसे हम पूर्ण रूप से वैराग्य रूपी बना सकते हैं।